सर केमिस्ट्री ठीक आई थी, मैथ्स थोड़ी टफ आई थी, और फिजिक्स भी मतलब मीडियम लेवल आई थी, मतलब अच्छा था, अच्छा गया ओवरऑल, मतलब मैंने कौन सी उतने ही शिफ्ट करे में जो था, आते थे। फर्स्ट या फिर सेकंड? सेकंड शिफ्ट था। सेकंड शिफ्ट का तो अभी पेपर नहीं है मेरे पास, वैसे आप क्वेश्चन पूछना, मैं बता दूंगा। क्या क्या क्वेश्चन आया था मुझे भी बताओ। सर ग्राफ वगैरह आए थे थर्मोडायनेमिक्स के। हाँ, और सर रिएक्शंस भी आई थी, लाइक वैसे भी। सर अभी ओवरऑल मुझे अच्छे से याद नहीं है पेपर देखकर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। मैं पेपर देख रहा हूँ ना, केमिस्ट्री का पेपर अभी तक इतना टफ नहीं आया कि जिससे आप लोग ना कर पाओ। 25 क्वेश्चन में ना, मैं रियल बता रहा हूँ ना, तो 20 क्वेश्चन ऐसे है कि डायरेक्टली आपने नोट से या कॉपी से। 5 क्वेश्चन ही सर ऐसा होगा जिसमें आप लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ता होगा। हाँ सर, इंटीजर टाइप के भी आंसर आ गए थे आराम से। हाँ, इंटीजर टाइप के भी इतने टफ नहीं दिए हुए हैं। कई बार ही टफ देता है इंटीजर टाइप का भी, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ ना, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। मैं 5 क्वेश्चन ही लेके चल रहा हूँ कि जो आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ना, मैं देख रहा हूँ कि अगर जिन्होंने भी PYQ कम से कम 3 से 4 साल का किया होगा ना, उसको इजिली आ गया होगा, इजिली। ज्यादा मैं नोट्स और पीवाईक्यू। सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी आए थे, वो जो बिल्कुल आए। कार्तिक संघ वाला पार्वती वाला जो नहीं है। अच्छा, कसीगे हाँ संभव यानी कार्बन वाले हाँ फैमिली हाँ। का। हाँ उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी आई थी। बताओ, वो भी तो इजी थे, ऊपर से नीचे उसमें कोई एक्सेप्शन था ही नहीं, ऊपर से नीचे आने डायरेक्टली क्या होता है। यस सर, वो भी हो गया था। हाँ, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, इस वाले में एक्सेप्शन था। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम वाले में, जो कि गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच में एक्सेप्शन होता है। अभी यस मैथ्स सर। की क्लासेस चल रही है क्या आप लोग की? अभी मैथ्स की हुई थी, इसके बाद केमिस्ट्री की लगी है। अभी मैथ्स की चल रही है क्या? सर एंड हो गई है। नो सर, एंड? पूरा ओके, एक बार खत्म हो गई है अभी। मैसेज कर दूं एक बार सबको। रुक जाओ। ये बताओ, क्रैश कोर्स का बेनिफिट मिला है आप लोग को? यस सर। यस सर। प्रगति, आप बताओ। गुड इवनिंग। यस सर। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स भी पूछ रहा था सर, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला स्टीरियो आइसोमर, वो भी तो इजी था डायरेक्टली। यस सर, इजी था। आपने कल का क्लास ज्वाइन किया था जो मैं कल डिस्कशन करा रहा था? यस सर, कल किया था। हम्म। अभी मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन बताऊंगा जो कि डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन में से ही, आपने सभी क्लासेस ज्वाइन किए ना हमारी? यस सर, मैंने सारी क्लासेस ज्वाइन की हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर किसी को भी याद हो तो जरा ध्यान से देखना। व्योम, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, ये फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। ये जरा आप लोग बताओ, क्या मैंने इसको किसी क्लास में डिस्कस किया कि नहीं? 3-4 दिन पहले की बात है। यस सर, आपने किया ही डिस्कस। सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था ना? यस सर। सेम क्वेश्चन किया था, मुझे भी याद है। तो ये ना, आज इस फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का भी मेरे पास पेपर नहीं आया है। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। और सेकंड शिफ्ट का अगर आप लोग कहीं से मिल रहा ना, तो आप लोग देख लेना एक बार, क्योंकि जिनका भी कल एग्जाम होगा ना, पेपर आप लोग जरूर देख के जाना, रियली बता रहा हूँ। तो इस टाइप के पेपर आ रहे हैं, ठीक है। ओके सर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, मैं जरा सर देख। पूरा पेपर डिफरेंट ही आता है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का। हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंट आता है, लेकिन एनसीईआरटी से ऊपर थोड़ी जाएगा वो। नोट्स से यस ऊपर सर। थोड़ी जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ना 20 में से ना 3 से 4 क्वेश्चन जाएगा। और हम उतना मान के भी चलते हैं कि हम 100% लेवल के नहीं है, लेकिन 20 क्वेश्चन तो आपके हाथ में इजी है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब आपको लग रहा है क्या कि
हमारे पास क्या होता अगर ये सब होता, अ, अगर जिन्होंने रेगुलर क्रैश कोर्स लिया है, जिन्होंने रेगुलर टेस्ट दिया ना, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। Yes, sir. रुकते थोड़ा सर सा। ये पेपर तो इजी लग रहे हैं सारे। देखो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नोट्स सबने आपने सभी ने रिवीजन कर लिया है, तो आप इतना मान के चलो ना कि आपके 150 मार्क्स से नीचे कोई रोक ही नहीं सकता। रुको थोड़ा सा आप लोग। रुक जाओ आप लोग। जस्ट एक मिनट, अभी सेकंड शिफ्ट का पेपर नहीं आया यार पूरी तरह से। कोई बात नहीं, फर्स्ट शिफ्ट तक ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। नियर अबाउट हमारे पास टोटल ना, देखो 23 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का, 24 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का। ये बताओ, इसके पहले मैंने कल 3 शिफ्ट का डिस्कस कर दिया था, ठीक है। सॉल्यूशन भी है। अब ये देखो, ये पूछ रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। तो पहली बात देख लो, मेल्टिंग पॉइंट का आपको आइडिया पता है क्या क्या होगा? ये फर्स्ट ये कल के शाम का वाला इसका शिफ्ट का है। Sir, decreases down the group. देखो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन उसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन होता है। ये देखो, ये डाटा हल्का सा गलत है। ये सन और पब में क्या होता है, थोड़ा सा एक्सचेंज होता है। चेंजिंग आता है, ठीक है। ये 5,000 नहीं होगा, ये 500 के आसपास होगा, ये लास्ट में 3 नहीं होगा, ठीक है। Okay, sir. इस टाइप का था। ये क्लियर है क्या बातें? यस। कुछ इस तरीके से था, तो सब चीज सही था, बस लास्ट वाले में एक में चेंजिंग आता है। दूसरे में देखो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पीएच वाटर व्हेन इट इज हीटेड। वाटर का पीएच क्या होगा जब वो हीट करेंगे उसको? तो Acidity बढ़ती है. देखो सिंपल सी बात, देखो ये बताओ कि अगर हमारे पास वाटर है H2O, तो ये बताओ इसका पीएच अभी 7 है क्या? बताओ, न्यूट्रल है तो 7 है, ठीक है, 7 है। अब ये बताओ, जब पीएच 7 होगा, जब आप इसको हीट करोगे तो टूटेगा H प्लस और H प्लस में, और OH माइनस में बताओ टूटेगा ना। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीज, H प्लस इंक्रीज एंड पीएच डिक्रीज। H प्लस इंक्रीज होगा तो पीएच क्या हो जाएगा? सर बट H+ भी इंक्रीज हो रहा है तो OH भी तो इंक्रीज हो रहा है ना. इसमें पता है क्या, आपका हाइड्रोनियम आयन बनता है, क्या बनता है? H3O प्लस बनता है इसमें, हाइड्रोजन. ठीक है। यही एसिडिटी का मेन रीजन है। डन? यस सर. ठीक है। अब देखो, ये जरा बताना, अगर मान लो आपके पास ये वाला है, आपके पास ये क्लोरोबेंजीन है और उसमें फ्यूज NaOH डाल दे और H प्लस डाल दे और K2Cr2O7 डाल दे। पहली बात है, जब फ्यूज NaOH और H प्लस डालेंगे तो आपने वो पढ़ा होगा डॉज प्रोसेस। क्या बनता है इससे? ONA लग जाएगा. क्या? एल्को बन जाता है। फिनॉल बनता है। क्या बनता है? फिनॉल। फिनॉल बनता है। तो ये तो मेरा हो गया पी। अब ये बताओ, फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराने पे क्या बनता है? ये मैंने कई बार ही बताया आपको, बेंजीक्विनोन फिनॉन बनता है। बनता है। ये वाला बनता है ना, यस यस सर, क्यूनॉन। फिनॉन बनता है, ये कई बार आपको बताया, ठीक है। तो ये भी डायरेक्टली था। बोल रहा है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन एंड बीटा प्लीटेड प्रोटीन। ये मैंने जब आपको ना क्या बोलते हैं ये बताया था बायोमोलिक्यूल्स, तो उसमें प्रोटीन के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ाया था। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया था, और खासकर स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में और क्वार्टरनरी में कौन चेंज हो जाता है? प्राइमरी को छोड़ के सब चेंज हो जाते हैं हीट करने पे। यस. तो जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट है ना बच्चों, यह सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, ठीक है। यस सर। और अ पर्टिकुलर सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल
इज एन स्क्वायर फॉर ए पर्टिकुलर सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज एन स्क्वायर। क्या बातें सही है कि गलत है? यस सर, n स्क्वायर और yes, इलेक्ट्रॉन yes. 2n स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे किसी सेल में तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। और यस इसी सर। का जितना इलेक्ट्रॉन होगा एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, तो जाहिर सी बात है हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 से डिवाइड कर दो, डब्बा पता चल जाएगा, नहीं एन स्क्वायर यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएंगे। पहला बात तो सही है। फॉर एनी सबसेल स्पेशल अरेंजमेंट बिटवीन -L टू इंक्लूडिंग 0, ये भी तो बातें सही है ना? Yes, sir. सही है। वो दोनों बातें सही है। ये बताओ, ये थोड़ा सा ना आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपको मतलब थोड़ा जीके टाइप का क्वेश्चन था ये मुझे नहीं लग रहा आप लोग कुछ पढ़े होंगे, कई लोगों को तो लिखो, लेकिन मैचिंग वाला ना एक दो तो आप लोग को पता ही होगा। सर बी का तो फर्स्ट फर्स्ट होगा। का क्या फर्स्ट का सर, ए का सेकंड होगा। ये बताओ, स्टेनलेस Bronze. स्टील का नाम सुना है? यस यस सर। सर सुना है। यस सर। स्टील का Yes, नाम sir. सुना होगा तो आयरन जरूर आपने उसमें सोचा होगा। यस यस सर। सर। तो हमारे पास Yes, बी का sir. तो फर्स्ट हो गया इसमें, ठीक है। और बी का फर्स्ट देखो केवल और केवल पहले में शो कर रहा है। यस सर फर्स्ट ऑप्शन। देखो Yes, sir. कभी कभी ना फर्स्ट एक से ही हमें पूरा पता चल जाता है, कभी कभी 2 से पता चलता है, तो इस केस में एक ही से पता चल गया, ठीक है। डन। यस सर। Yes, sir. देखो ये ना फिर भी आप लोग पढ़ लेना यार, कि देखो मैं ये उम्मीद नहीं किया था ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी मतलब इस टाइप का कभी देखा भी नहीं, मैंने भी रियली बता रहा हूँ, काफी पहले देखा करता था। तो आप लोग जरूर इसको एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ जी नंदिनी बट बताओ। सर जो हमारे मतलब ये वाले एग्जाम है, इससे हेल्प तो मिल ही जाएगी ना, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस। अरे बिल्कुल है, इसलिए तो मैं करा रहा हूँ ना, अभी तक मैंने 3 Yes, शिफ्ट sir. करा चुका हूँ। 2 शिफ्ट का आपको आज मिल जाएगा, टोटल 5 शिफ्ट का। कम से कम एक बार नाइट में सोते टाइम देख तो लोगे ना ऐसे ऊपर, ऐसे स्कैन कर। यस सर। केमिस्ट्री Yes, तो sir. सर लेंगे। कॉइन है और लिस्ट में गोल्ड है तो वो भी होगा ऑफ कोर्स। देखो यूके मतलब गोल्ड, हाँ क्या बोलते हैं, यूके गोल्ड कॉइन। देखो गोल्ड कॉइन में ये बताओ, गोल्ड वगैरह आजकल सिंपल सी बात है, गोल्ड गोल्ड होता है आजकल, उसमें कॉपर जैसे होता है क्या गोल्ड? Yes, हाँ sir. यस सर होता है। तो देखो आपको मेनली याद तो नहीं होगा, मैं वही बता रहा हूँ कि सबको याद नहीं होगा, लेकिन ब्रास का सबको किसी ना किसी को याद होगा, अगर 10th वगैरह में पढ़ा होगा तो। यस लास्ट में सर। कॉपर तो होता है, सेकंड वाला कॉपर याद नहीं जिंक। है। कॉपर और जिंक होता है, ठीक है। तो कम से कम इसमें अगर आपको 2 आइडिया लग जाएगा ना तो बाकी कर लोगे आप लोग। यस सर। चलो ये बताओ, D4 कॉन्फ़िगरेशन किसके में आएगा? इसके में आयरन पे +3 आएगा क्या बताओ? आयरन पे +3 आएगा क्या? इसमें कोबाल्ट पे +3 आएगा? Yes, sir. इसमें Yes, मैंगनीज Yes, पे sir. +3। +3 आएगा? और +3 इसमें भी कोबाल्ट पे प्लस +3 आएगा। +3 Plus. सर सेकंड ऑप्शन सॉरी Plus इसमें one होगा ना? +1 आएगा, इसमें +1 आएगा ना? कोबाल्ट वाले पे में? 1 आएगा सर। कॉपर कोबाल्ट पे 1 कोबाल्ट आएगा ना +1 फोर्थ होगा। वाले में? यस सर। अब देखो आयरन पे +3 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3s 0 और 3d 6। 6 D5 इस वाले केस में कितना आएगा? 3s 0 +3 है ना? D4 3d 5 आएगा, 5 सॉरी 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा सर। क्योंकि हाँ 4s2 और 3d 5 होता ना, सॉरी 4s2 और 3d 5 होता ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दूसरा वाला तो करेक्ट लग रहा है। तीसरा वाला देख लो 27 होता है ना, यानी कि 4s2 और 3d 7 हो जाएगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 निकालोगे तो क्या होगा? 4s1 और 3d 7 हो जाएगा, यानी सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बताओ, रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस ऑफ कंपाउंड। सॉल्वोलाइसिस का मतलब सबसे पहले कार्बोकेटायन बनेगा, किसका कार्बोकेटायन सबसे स्ट्रांग होगा स्टेबिलिटी में? अरे बी वाला का ना, पीएच है ना, दोनों साइड रेजोनेंस हो रहा है ना, ठीक है। सेकंड उसके बाद वाले का इसमें एक साइड रेजोनेंस हो रहा है, तीसरे वाले में। तीसरे वाले के बाद क्या? अब देख लो, अब हाइपर कंजुगेशन देख लेंगे, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला, देन फोर्थ वाला। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या ऐसे? फोर्थ वाला। फोर्थ ऑप्शन। हाँ 4। ये बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें ग्राफ चाहिए, तो आप बताओ जीरो ऑर्डर, ये बताओ रेट बराबर क्या होता है? फर्स्ट डिपेंड नहीं करता है। ए पे पावर 0। ये फर्स्ट मैंने वाला लास्ट होगा क्लास सर। में, मुझे लग रहा है जब मैं फिजिकल का रिवीजन करा रहा था उस टाइम ऐसे मैंने वर्ड बोला था कि अगर जीरो ऑर्डर का होगा ना तो कुछ भी पूछ सकता है, रेट वर्सेस हमारे पास कंसंट्रेशन पूछ लेगा तो डायरेक्टली सीधा हो जाएगा ना, क्योंकि कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। यस सर। यस ये समझ रहे हो ना?
लेकिन वही अगर इसका टी हाफ पूछ दे, टी हाफ, तो टी हाफ बराबर क्या होता है जरा बताना? के बाई 0.2 2 कुछ ऐसे होता है क्या? यस सर तो इस केस में स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो चेक कर लेना रेट वर्सेस कंसंट्रेशन दिया या फिर टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन दिया है। क्लियर है क्या? ओके ये बताओ किस केस में हमारे पास स्पॉन्टेनियस होगा? ये तो मैंने यार क्या ही बताऊं सर। नरेश, एंथैल्पी ये ना कल के शाम का है, यानी कल शाम वाले का है ये। स्पॉन्टेनियस के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? सेकंड एस ऑप्शन नेगेटिव होना चाहिए और सेकंड वाला एच पॉजिटिव। पहली बात आओ सेकंड आंसर ही देख लेते हैं। सेकंड ये बोला एच पॉजिटिव है, इसको आप पॉजिटिव कर लो, और यह नेगेटिव बोला है, यह नेगेटिव कर लो। जब आप नेगेटिव कर लोगे तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो क्या यह नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा क्या? यस यस सर। Which of the following is incorrect for spontaneous at a given temperature? Incorrect for spontaneous. ये सभी के सभी स्पॉन्टेनियस के लिए दिया हुआ है, लेकिन दूसरा वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो रहा है? नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है ना। जाहिर सी बात ये गलत है, ठीक है, गलत है। ये बताओ द प्लॉट्स ऑफ 1/x and versus 1/y where xa and ya are the mole fraction of liquid in A and vapor phase। मैंने आपको बताया था जब क्या बोलते बोल रहा था, तो पानी में जो होता है वो क्या होता है? राउल्ट लॉ। और जो वेपर में होता है वो क्या होता है? हेनरी लॉ। डाल्टन 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 Dalton. डाल्टन। क्या मैंने ऐसा वर्ड बोला था क्या आपको? Yes, sir. किसी को कुछ भी याद हो तो बताओ भाई। जब मैं ना क्या बोलते हैं इसका क्रैश कोर्स बता लास्ट में जब फिजिकल का कंप्लीट रिवीजन करा रहा था ना एक साथ, उसमें मैंने ये वर्ड बोला था आप लोग को, ठीक है। बोलो बोलो आप लोग, ठीक है। तो सिंपल सी बात हमारे पास क्या दिया, ध्यान से देखो। हमारे पास PA/P0 एंड इसके वर्सेस हमारे पास ग्राफ पूछा है, और क्या पूछा है हमारे पास? लीनियर होना चाहिए और स्लोप क्या होना चाहिए? एंड इंटरसेप्ट रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास? y इक्वल टू क्या होना चाहिए? mx प्लस cb होना चाहिए। इसमें इंटरसेप्ट दिया है, यानी c की भी वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो आप लोग। इसमें से जो थर्ड ऑप्शन आता है ना हमारा करेक्ट आता है। ये वाला देखो आप लोग, ये क्वेश्चन देखो। ये बोल रहा है ना वेपर प्रेशर डिक्रीज बाय 10 mm। आप बताओ P0 माइनस PS बराबर क्या होता है? I इंटू एक्स बी होता है क्या? ये बताओ। Yes, sir. यही होता है ना। अब सबसे पहली बात I की वैल्यू अगर हमें नहीं पता तो हम 1 मान लेंगे, मान लेंगे। अब ये बताओ डिक्रीज बाय कितना दिया हुआ है? 10 mm। 10 mm। 10 mm। When the mole fraction of non-volatile solute is 2, what is the mole fraction of solvent if vapor pressure decrease by 20 mm of? यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। क्या? यूनिटरी मेथड से ही हो जाएगा ना ये तो सर। डायरेक्टली भी हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है ना कि जब हमारे पास जब वेपर प्रेशर हमारे पास क्या हो रहा है? 10 कम हो रहा है, तो इसका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.2। यस ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ द वेपर प्रेशर डिक्रीज बाय 20। तो हम करेंगे क्या पहले ये बताओ आप लोग। 0.2 मोल से 10 mm का चेंज आ रहा है, तो 20 mm का चेंज आएगा 0.4 से, तो 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। बिल्कुल क्लियर है क्या? ये डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से भी हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बताओ कि हमारे पास ये पूरा सिंपल है, ये चीजें है। हम P0 माइनस PS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? XB इंटू P0 लिख सकते हैं क्या? यानी कि जो हमारे पास ये चेंजिंग आया है डेल्टा P का, क्या वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? XB और किसके है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? P0 क्या है क्या? आप बताओ जो P0 है ये कांस्टेंट होता है क्या किसी सॉल्वेंट के लिए? फिक्स होता है? यह तो चेंज होगा नहीं, इसको हटा दो। तो हमारे पास यह जो डेल्टा P है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? XB के हो जाएगा ना।
बताओ बताओ, हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, हमारे पास ये बताओ कि हमारे पास डेल्टा पी पहले में कितने का चेंज आ रहा है, 10 का चेंज आ रहा है, तो उस टाइम हमारे पास एक्स भी कितना था, कोई कांस्टेंट ले लो, 0.2 था। अब ये बताओ बाद में कितने का चेंज आया, 20 का, तो उस टाइम हमारे पास एक्स भी कितना हो जाएगा, नहीं पता तो आप मान लो एक्स, मान लो कुछ भी मान लो, ये आ गया हमारे पास 2, और एक्स को इधर कर दो, के से भी के कैंसिल कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 आ जाएगी क्या। यह तो हमारा सॉल्यूट है ना, बोलो बच्चों, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल गया, तो सॉल्वेंट का कितना होगा, 1 माइनस सॉल्यूट, यानी कि 0.6 आ जाएगा क्या। यस सर। ये यूनिटरी मेथड से डायरेक्टली हो जाएगा, वरना आप डायरेक्टली उससे भी कर सकते हो। ये बताओ, गिवन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड, हमारे पास इतना दिया हुआ है, विच ऑफ द गैल्वेनिक सेल हैज मैक्स्ड माइनस डेल्टा जी। आप बताओ डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस NFE होता है क्या। अगर E की वैल्यू जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा उतना ज्यादा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगा। यस सर। यस सर। तो पता है क्या, हम कैसे चेक करेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा हो ना, वही हमारा आंसर सही होगा। आप बताओ सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें आ रहा है, फर्स्ट वाले में आ रहा है सर। किसमें आ रहा है। अगर हम इसमें किसी को MG और एनोड लेंगे, कॉपर वाले एमजी और कॉपर वाला। देखो अगर हम किसी को इसमें एनोड या फिर कैथोड लेंगे तो फिर किसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस आना चाहिए, और वो भी डिफरेंस हमारा किसमें आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। अरे डिफरेंस पॉजिटिव में आएगा तभी तो हमारे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी ना। यस सर। आप बताओ सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें आ रहा है। देखो एक बात और सुन लो, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका माइनस में सबसे ज्यादा होता है ना, वो ऑलवेज किसका काम करता है, एनोड का। रिड्यूसिंग। एनोड का मतलब एनोड वो बनता है। यह दोनों हमेशा कैसे बनेंगे, एनोड बनेंगे, यानी जिसका माइनस में वैल्यू ज्यादा होता है ना, वह क्या होता है, एनोड का काम करता है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे, अगर हम जिंक ले लें और एजी ले लें, सबसे पहले आप क्या ले लो, सबसे पहले कुछ बताओ मुझे, इसको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, हम सबसे पहले पहला और दूसरा को सेल मान रहे हैं, तो आप बताओ जो कम की वैल्यू ज्यादा है वो हमेशा एनोड का काम करेगा। तो ई Yes, कैथोड sir. माइनस एनोड, तो कैथोड हमारे पास कितना है, एजी का 0.8। देखो यह हमारा किसका काम करेगा, एनोड का, और यह किसका काम करेगा, बता दो भाई, ये कुछ डाटा में गलत लग रहा है यार मुझे। आंसर गलत नहीं दे रखा सर। हाँ हाँ, डाटा में कुछ गलत लगा हुआ, ठीक है, सर फोर्थ ये कुछ ऑप्शन डाटा आएगा। ही गलत नहीं, क्या आंसर तो ये 4 आना चाहिए ना। ये डाटा ही गलत दिया हुआ, ठीक है, छोड़ दो इसको, डाटा गलत दिया हुआ है इसमें। देखो लिखा हुआ 0.1 मोल ऑफ और ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, तो ये बताओ HCXHY होगा क्या। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, कौन सा फॉर्मूला होता है कंबसन का, O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2 H2O, और यह कितना होता है, X + Y/4, कुछ ऐसा ही होता है ना, यस सर। ये वाला फॉर्मूला होता है। अब यह बोल रहा है यह पॉइंट हमारे पास 0.01 मोल है, हाइड्रोकार्बन है, तो जिसमें से हमारे पास क्या मिल रहा है, 1.76 ग्राम क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, और 0.9 ग्राम क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है, कुछ ऐसा ही मिल रहा है ना। तो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, समझ गए क्या। तो सिंपल सी Yes, बात sir. बताओ, अगर हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है 1.76 ग्राम है, तो इसका मोल कितना होगा, अरे हम 44 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 44 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.4 0.04 0.04 मोल, ठीक है, 0.04 मोल। और यह हमारे पास, यह तो हमारे पास आ गया क्या, CO2 का। अगर हम H2O की बात करें तो हमारे पास 0.9 डिवाइडेड बाई 18 कर दे रहा है, यह कितना आएगा, यह कितना आएगा, यह हमारे पास आ जाएगा 0.90 इंटू क्या बोलते हैं, इंटू 10 पे पावर क्या कर ले रहे हैं हम, -2 कर ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, यानी कि 0.05 आ जाएगा। क्लियर है क्या, मोल H2O, या H2O का निकल गया और ये इसका निकल गया क्या, बोलो
अरे बता दो। Yes, sir. ये बताओ कि हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकल गया और ये वाटर का मोल निकल गया, ठीक है। अब ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल के पहले हमने क्या लिखा है, एक्स लिखा है क्या? तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0.04, और H2O के पहले हमने y/2 लिखा है क्या? तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ये बताओ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा C 0.04 और H क्या हो जाएगा 0.1। अब ये बताओ ऐसे फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं पॉइंट में, बोलो। अरे फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा ना, बताओ आप लोग, फ्रैक्शन में नहीं आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर में लिखेंगे। तो इंटीजर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक चीज यार थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में। ये बताओ हमारे पास 0.9 को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। इसको हम करते रहे 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते रहे 100 से नीचे भी, तो यहाँ पे हमारे पास 90 हो जाएगा 10 पे पावर -2 डिवाइडेड बाई 18, यह आ जाएगा 5। तो 0.05 आ रहा है, ये तो सही है हमारे पास 0.05। और ये हमारे पास 0.04 आएगा क्या, देख लेते हैं। इसमें भी हम ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 176 इंटू 10 पे पावर -2, और यहाँ पे क्या जा रहा है 44, या 4 टाइम्स में जाएगा तो यह 0.04 आएगा। सही तो है। अब ये बताओ इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 इंटू 10 पे पावर -2, यानी कि कितना आएगा 0.1 आएगा। कहाँ मिस्टेक हुआ है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो x की वैल्यू इतनी आ गई और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10 आ गई। यही कुछ आ तो गया हमारे पास आंसर। और मैं ये बताऊं ना तो यह PYQ है। यह क्या है, PYQ है। यह नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेई में नहीं पूछा हुआ। कहाँ का पूछा हुआ है, नीट में। आप लोग नीट में 1-2 साल पहले पुराना क्वेश्चन देखना ना, तो यह नीट में पूछा हुआ, ठीक है क्या, ठीक है। अब ये बोला 3 मोलर NaCl उच डेंसिटी जितना, फाइंड द मोलैलिटी। ये बताओ क्या कल मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन बताया था क्या? प्रतीक क्या हो गया, प्रतीक इवनिंग शिफ्ट में क्या हो गया, बताओ भाई। ये आप लोग बताओ, कल मैंने सेम इस टाइप का क्वेश्चन बताया था क्या? मोलैरिटी दिया हुआ था और हमसे क्या पूछ रहा था, मोलैलिटी पूछ रहा था। यस सर, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज से सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही था मुझे। नहीं उसमें NaCl नहीं था, इसमें उसमें NaOH था, इसमें NaCl दे दिया है, ठीक है। कल वाले में NaOH था, इसमें क्या दे दिया है, NaCl दे दिया है। प्रतीक क्या मैथ ने क्या रंग दिखा दिया, ठीक है, ये भी इजी है। अब देखो क्या मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक बार बताया था क्या, PYQ वगैरह में हमारे पास कुछ Yes, इस sir. टाइप का दिया हुआ है। इफ अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट Kp इन टर्म ऑफ प्रेशर। हमें Kp निकालना है प्रेशर के टर्म में, ठीक है। तो सिंपल सी बात, ये बताओ हमारे पास H2Y है, यह गैस में है, क्या हो जाएगा हमारे पास H2, यह भी गैस में है, और प्लस हाफ Y2, यह भी क्या है गैस में है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में प्रेशर कितना है बताओ, P0 है, यह 0 और 0 होगा क्या, और जब यह P0 माइनस क्या हो जाएगा, P0 अल्फा हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, यह P0 अल्फा हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा हाफ P0 अल्फा हो जाएगा क्या, बताओ। कुछ ऐसे ही होगा ना, अरे बोलो भाई, यह अल्फा के टर्म में हमें लिखना है ना, बताओ बताओ। यस सर। चलो हम सी के टर्म में लिखते हैं, आप लोग सी के टर्म में आप लोग को ज्यादा अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में इसको सी मानो, 0 मानो, 0 मानो, तो यह क्या होगा C माइनस C अल्फा होगा, यह भी C अल्फा होगा, यह भी C अल्फा होगा, बोलो C अल्फा होगा। ये बताओ इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना होगा, सबको जोड़ दो, ये हाफ हो जाएगा, सॉरी सबको Yes. जोड़ोगे कितना आएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, क्या C प्लस हाफ C अल्फा आएगा क्या, बताओ बोलो भाई। इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो C प्लस C हाफ अल्फा आएगा ना। अब इसमें से C कॉमन कर लो तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, हाफ अल्फा होगा ना, बताओ। यहां तक क्लियर है क्या, क्लियर है। अब ये बताओ Kp बराबर क्या करोगे आप लोग, Kp इक्वल टू क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, प्रेशर ऑफ X2 इंटू प्रेशर ऑफ Y2 पे पावर हाफ डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ
X2Y, क्या ऐसे कुछ करोगे क्या, बताओ। यस सर। अब हम निकाल लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ X2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ X2 निकालने के लिए आप क्या करोगे जरा बताओ। Px2 बराबर क्या करोगे, हम क्या करते हैं, इसका प्रेशर कितना है, C अल्फा डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल हमारे पास क्या है C1 प्लस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे P टोटल कर देते हैं, कुछ ऐसे ही करते हैं ना, अरे मोल फ्रैक्शन बाई P टोटल, कुछ ऐसे ही करते हैं ना, बोलो भाई, ऐसे ही करते हैं। तो C से C हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये तो रहा हमारे पास Px2। उसके बाद हम निकाल लेते हैं Py2 का निकाल लेते हैं। तो Py2 हम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इसमें भी वही होगा। तो हमारे पास यह कितना है जरा बताओ, मोल कितना मोल है, हाफ मोल है ना, तो हाफ C अल्फा डिवाइड बाई टोटल, टोटल हमारे पास कितना है C1 प्लस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या है हमारे पास P0। तो इससे यह भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, X2Y का निकाल लेते हैं। तो ये बताओ Px2Y हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका कितना है C माइनस C अल्फा, तो हम C कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और डिवाइड बाई टोटल, टोटल हमारे पास कितना है C1 प्लस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे P हो जाएगा। तो इससे भी यह भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसको पुट कर देते हैं किसमें बताओ, पहले वाले में। अगर पहले वाले में हम पुट करेंगे तो क्या होगा जरा बताना, Kp बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, Px2 की वैल्यू कितनी थी, कुछ इतनी थी ना, अल्फा P डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2, यह Px2 है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास Py2, Py2 की वैल्यू कितनी है 1/2 अल्फा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2, और इस पे पावर हाफ होगा ना, हाफ इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हाफ दिया हुआ, कुछ ऐसे दिया हुआ ना, और डिवाइड। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये वाला आएगा, इसमें हमारे पास क्या 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2, और ये P हो जाएगा। ये बातें क्लियर है क्या यहाँ तक, किसी को कुछ भी डाउट्स, कोई डाउट नहीं। ये बताओ क्या इससे यह कैंसल आउट हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है सर। हो सकता है, हो सकता है। हाँ, इससे यह कैंसल आउट हो सकता है। मैथमेटिक्स तो थोड़ा बहुत जानते होगे ना, हो सकता है, हो सकता है ना, अरे यस बोल दो सर। तो, अरे हो सकता है ना, यस सर। बिल्कुल हो सकता है। अब हमारे पास क्या बचा, जरा ध्यान से देखो, हमारे पास क्या बचा, अल्फा बचा, और देखो इसमें से अल्फा बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा पे पावर 1/2 हो जाएगा क्या, बताओ, हो जाएगा ना। और नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस अल्फा है, और इस डब्बे में क्या है हमारे पास, डब्बे में हम 2 को नीचे भेज दें, बताओ 2 को हम नीचे भेज सकते हैं, 2 को नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और इसमें जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जरा बताओ, अल्फा हो जाएगा क्या, इस पे पावर 1/2 सर। और P पे पावर 1/2, यानी रूट, ऐसे लिख सकते हो क्या। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, अल्फा पे पावर 3/2 लिख सकते हैं, बोलो अल्फा पे पावर क्या लिख सकते हैं 3/2। 3/2, और हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्या बचा है, अंडर रूट P बचा है ना, तो P पे पावर 1/2, यहां तक क्लियर है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या है 2 प्लस अल्फा, क्या कुछ ऐसे ही है क्या, इस पे पावर 1/2 होगा, क्योंकि यह नीचे है ना, तो नीचे लिख देते हैं इसको। ये बातें क्लियर है क्या, देखो ऐसा कुछ दिया है क्या, देखना जरा, ये नीचे वाले टर्म को इलिमिनेट किया है, कहां से इलिमिनेट किया है, एक मिनट रुक जाओ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना कैलकुलेशन में, 1 मिनट 1 मिनट, देखो ये पता है क्या, इसमें और भी कुछ दिया है क्या, देखो ये एज्यूम क्या किया है कि जो अल्फा है ना वो 1 से बहुत ही छोटा है, तो आप बताओ जब 1 से बहुत छोटा है तो यह लगभग कितना हो जाएगा, बोलो 1 हो जाएगा। 1 के बराबर। 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये बताओ 1 में आप अगर कुछ घटाओगे, इतना छोटा है ना, तो आप 1 में से कुछ घटाओगे तो भी 1 के बराबर होगा, और 1 में कुछ जोड़ोगे अल्फा के बराबर तो भी तो 1 के बराबर ही होगा ना, क्योंकि इतना छोटा है कि जुड़ेगा भी नहीं। क्लियर है क्या, अल्फा आ जाएगा ओवरऑल। तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा नहीं आएगा 1 आएगा ना,
अरे हाँ बताओ, ये सब आएगा, 1 आएगा। चलेगा। अब ये बताओ जो जिसका वैल्यू 1 में जुड़ने के बाद कुछ ना हो रहा, उसका वैल्यू 2 में जुड़ने के बाद कुछ होगा? नहीं सर। तो इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 2 पे पावर क्या था? हाफ था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा पावर 3/2, 3 पे पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 1/2। कुछ ऐसे होगा। सॉरी, ये हमारे पास ये भी एक है, 2 प्लस अल्फा भी है। हाँ, 2 पे पावर 1/2। देखो कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है ना? बोलो बोलो। जी सर। हाँ, तो आप लोग ये ना लास्ट वाले बातें जरूर याद रखना कि हाँ ये बोला क्या है, ठीक है? ये बोला क्या है, ये मैंने ध्यान रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर इतना। तो ध्यान से देखो, हमारे पास 2 एल्डिहाइड बन रहा है, 1 कीटोन बन रहा है, टोटल हमारे पास 3 ही होगा, ठीक है? क्लियर है? हमारे पास ऐसे कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है। इसके लिए जो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है बिकॉज साइड ग्रुप आर स्मॉल। और इसके लिए रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 2000 दिया हुआ है। आप बताओ रेट कांस्टेंट किसके लिए ज्यादा है? बोलो, रेट कांस्टेंट किसके लिए ज्यादा है? फॉर्मल्डिहाइड के लिए। फॉर्मल्डिहाइड के लिए। और आप बताओ, ये बस आर की वैल्यू ही तो चेंज किया है ना। पहले में आर की वैल्यू को एच रख दिया है और दूसरे में आर की वैल्यू को क्या रख दिया है? थोड़ा बल्कि ग्रुप कर दिया है। और आप बताओ, मैंने आपसे बोला था रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? फॉर्मल्डिहाइड की ना। यस सर। यस सर। जिसके पास जिसके ये बताओ, क्योंकि हमारे पास जो मेथिल ग्रुप होता है वो देने वाले ग्रुप होते हैं, ठीक है? तो फॉर्मल्डिहाइड की ना ये बल्कि ग्रुप है, सर तो इसमें तो अल्फा बनेगा नहीं ना? अल्फा का कोई केस ही नहीं है इसमें। यस सर है ये, सॉरी। अब देखो, हमारे पास ये बोला, देखो ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन है, मैच करने के लिए बोल रहा है। देखो ध्यान से, आओ किसी एक को तोड़ देते हैं, किसी 2 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा आंसर। चलो ये बताओ, इसको हम यहां से तोड़ देते हैं, इसको यहां से तोड़ देते हैं, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? पहला वाला मैच कर रहा है क्या? देखिए बताओ। यस सर। यस सर। पहला वाला मैच कर रहा है। पी अगर वाला। इसको तोड़ेंगे डी वाले को, तो कौन सा मैच करेगा? आर। आर वाला मैच कर रहा है क्या? देखो, यस आर सर। वाला है सर। आर वाला मैच करेगा। और ये बताओ, अगर हम अब किसको तोड़ दें? ए वाले को तोड़ देते हैं। यहां से तोड़ेंगे तो बीच से टूटेगा, क्यू और यहाँ से तोड़ेंगे तो इसके ऊपर वाले में किसी के पास साइड। मेथिल क्यों वाला है क्या? यस सर। यस सर क्यू। क्यों वाला है। तो आप लोग वो जो एनालिसिस तो जानते हो ना, इजीली कैसे तोड़ना होता है। यस सर। यस सर। इसमें पहला दिया हुआ है, यानी कि ए का हमारा किस में है? क्यू में है। बी का हमारा किस में? बी को छोड़ो, हमने सी का निकाला है। सी का किस में है? पी में है, सही बात है। और डी का किस में है? आर में है, सही बात है, एकदम सही बात है, ठीक है। ओजोनोलाइसिस तो आप लोग इजीली जानते हो कहां से कैसे तोड़ते हैं। देखो, ये बोला 0.1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 10% बाय मास ऑफ हाइड्रोजन on complete combustion give 9 gram 0.9 gram of H2O if molecular mass of organic compound is then value of X। कैसे करोगे? कैसे करोगे? बताओ बताओ। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी हो ना। ये बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लोग जब जलाओगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा और CO2 बनेगा, ये तो फिक्स है ना। तो बच्चों जितना H2O बनता है, जितना H2O बनता है, क्या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन है, क्या उसी की वजह से बनता है ना? यस सर। उसी की वजह से बनता है ना। बोलो, उसी की वजह से बनता है। तो इसमें आप ये बताओ, POAC वाला कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हो क्या? यस सर जानते हैं। तो सिंपल सी बात इसमें पता है क्या, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, उसका क्या बोलते हैं? मोलैरिटी होता है। और मोलैरिटी की बात क्या होता है? इसका मोलर मास होता है। और क्या होता है? ये 10% बाई मास दिया हुआ हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या होता है जरा बताना। अरे 10% का क्या मतलब है भाई? 10 ग्राम जो है 100 ग्राम में क्या है? यही है ना। यह हमारे पास आ जाएगा 0.1 इक्वल टू। अब सिंपल सी बात बताओ, ये 0.9 ग्राम हमारे पास क्या है? H2O है।
और इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, और डिवाइड बाई इसमें 2 क्यों किया है? 2 हाइड्रोजन है ना। 2 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। एक में हमारे पास 2 हाइड्रोजन होता है H2 में ना, बोलो भाई, कुछ ऐसा ही होता है। Yes, तो ये डायरेक्टली आप लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। आते हैं आगे, आते हैं। ये बताओ इससे हमारे पास NO2 और HCl से क्या बनेगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये तो हमारे पास पी प्रोडक्ट आ गया। अब हमारे पास क्या पूछा हुआ यार, पी के बाद क्या पूछा? हाँ चलो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया क्या? कपलिंग हो जाएगी। अरे ये मैंने डाई, ये जो रिएक्शन नहीं है कलर वाला Yes, sir. N2Cl, मैंने कई बार ही बताया है कि अगर यह फिनॉल से रिएक्शन करेगा तो कौन सा कलर देगा, अगर यह एनिलीन से रिएक्शन करेगा तो कौन सा कलर देगा, बीटा नेप्थॉल से रिएक्शन करेगा तो कौन सा कलर देगा। क्या मैंने आपको कुछ ऐसा वर्ड बोला था कभी? Yes, sir. तो पी वाला तो हमारे पास फिक्स है। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, फिनॉल है, फिनॉल OH है, तो इसके ये बैक साइड से जाके अटैक करता है ना, Yes, sir. बैक साइड से जाके अटैक कर लेगा, तो क्या कपलिंग रिएक्शन बना लेगा? ऐसे बना लेता है क्या? क्या कुछ ऐसे बना लेता है बताओ? ऐसे बना लेता है। इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, NaOH और कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो अब बताओ अब क्या होगा इसका आंसर? सर वीक न्यूक्लियोफाइल, ये सॉरी, इसमें हमारे पास OET भी है, OET भी है, तो ठीक है। यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा। सिंपल सी बात, हमारे पास बेस है और क्या है हमारे पास ये। अब ये बताओ बेस क्या करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन हटाता है ना, बोलो। अरे NaOH बेस सबसे पहले क्या करेगा, या एसिडिक हाइड्रोजन हटाएगा ना। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और हमारे पास क्या है, CH3 CH2Br है, और यह माइनस आके इस पे अटैक कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा। तो इस साइड भी ETOH हो जाएगा और इस साइड भी क्या हो जाएगा, ETOH। आप बताओ ET मतलब क्या, इथाइल होता है ना, यस सर। Me मतलब ईथर मिथाइल होता है। दोनों साइड ETOH हो जाएगा, देखो करेक्ट है, करेक्ट है। Yes, sir. चलो ये बताओ, लिखा हुआ है ए कंपाउंड X कंज्यूम 2 मोल ऑफ H2 एंड व्हेन X हीटेड विथ KMnO4 गिव्स इतना, और कार्बोक्सिलिक एसिड। बताना जरा। यार इसमें भी थोड़ा सा फॉल्ट है, S बॉन्ड दिया हुआ है, S को सिग्मा शायद होगा मे भी, करना ये आप लोग, ठीक है। ये वाला, ये जरा स्ट्रक्चर देखो, क्या मैंने ये स्ट्रक्चर सेम आपको कल बताया था क्या? I3 का Yes, sir. स्ट्रक्चर, NO2 का लीनियर I3 OF2 NO2 का बेंड है NO2, O3 हमसे पूछ रहा है लीनियर। I3 तो जानते ही हो आप लोग, यस सर। NO2 प्लस भी जानते हो, BeCl2 और N3, ये तो अरे यार सेम है क्या, और एक ये भी हो जाएगा कि ये भी हो जाएगा। यार तो चारों क्वेश्चन तो पिछले ही कल ही क्लास का है, फर्स्ट शिफ्ट का है ये चारों ऑप्शन तो आप लोग जानते थे ना। यस सर। NO2 प्लस हो गया, BeCl2 हो गया और N3, ये तो आप चारों ऑप्शन जानते थे ना, बस यही दोनों ऑप्शन नहीं दिया हुआ था ना, यह भी दोनों लीनियर होता है। ये सब क्लास का ही है, ये भी करना आप लोग। ये जरा देखो, बोल रहा 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ 128 ग्राम ऑफ O2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Al2O3। आप बताओ हमारे पास एल्यूमिनियम जो है O2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, Al2O3, 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे वो कर लेते 3/2 कर लेते, ठीक है, बन गया क्या? अब ये बताओ एल्यूमिनियम स्टार्टिंग में कितना, एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 27 होता है ना। तो 56 ग्राम अगर हमारे पास क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा। और ये बताओ O2 का वेट कितना होता है, 32 होता है, और 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा क्या? तो अगर हमारे पास 56 ग्राम एल्यूमिनियम और 48 ग्राम ऑक्सीजन मिल जाए तो कितना ग्राम Al2O3 मिलेगा, बोलो। अरे यार इन दोनों को जोड़ दो ना, कितना, 8 6 4 5 6 9 1 10, 104 आएगा क्या, बताओ। क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि अगर हम एल्यूमिनियम को 181 ग्राम ले लें और इसको हम 128 ग्राम ले लें, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्या लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे क्या, बताओ आप लोग। अरे लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे ना। यस सर।
तो आपको देख के क्या लग रहा है कि लिमिट में कौन हो सकता है, ये बताओ। ये बताओ कि ऑलवेज हमारे पास एल्यूमिनियम ज्यादा है और हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, कम है। लेकिन इस केस में हमारे पास एल्यूमिनियम कम दिया है और ऑक्सीजन ज्यादा दिया है क्या? एल्युमिनियम ही होगा। तो एल्यूमिनियम हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, डायरेक्टली दिख रहा है। तो 56 ग्राम से कितना बन रहा है? 104 ग्राम बन रहा है। 56 से कितना बन रहा है? 104। तो 1 से कितना बनेगा? 104 डिवाइड बाई 56। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 81 दिया हुआ ना, तो 81 से क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे हो जाएगा ना। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, जरा कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? इसको 4 से डिवाइड करो, 4 14 हो जाएगा और यह 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 21 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 14 कितना आएगा? लगभग लगभग कितना आएगा? कैलकुलेट तो कर लोगे ना, ये हो जाएगा। आपके पास ABCD ऑप्शन होगा, उसमें से आप लोग डायरेक्टली निकाल लेना। ठीक है, अब देख लेते हैं ये 20 आज का फर्स्ट शिफ्ट का देख लेते हैं। ये पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है यार। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। यानी Yes, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा। सीजियम 4+, क्योंकि हमारे पास लैंथेनाइड सीरीज में क्या होता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? स्टेबल होता है ना, डायरेक्टली है। द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। आप बताओ ऑक्सीजन और सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास O2 बनाता है और सल्फर क्या बनाता है? एसिड। क्या इसका कैटेनेशन पावर ज्यादा होता है क्या? ज्यादा होता है। तो इसकी एटॉमिसिटी की वजह से, या इसकी एटॉमिसिटी 2 होती है, इसकी 8 होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? यह चेंजिंग आता है। ठीक है, क्या एटॉमिसिटी। अगला देखते हैं। यह बोला राइबोज शुगर प्रेजेंट इन DNA। तो राइबोज शुगर में क्या होता है, जरा बताओ। पहली बात यह एक पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर। ठीक है। अब यह एक पायरानोज फॉर्म में पाया जाता है। बोलो। यस सर। नहीं, फ्यूर पायरानोज जो होता है वो 6 का स्ट्रक्चर होता है। फ्यूरानोज जो होता है 5 का स्ट्रक्चर होता है। तो 5 मेंबर करेंगे ना, यह होगा ही नहीं, नहीं होगा। अल्फा एनोमेरिक कार्बन इज प्रेजेंट। तो पहले नंबर कार्बन पे एनोमेरिक कार्बन होता है, क्योंकि अगर सबसे पहली बात अगर OH को नीचे रखेंगे तो क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। OH को ऊपर रखेंगे तो क्या, सॉरी, OH को ऊपर रखेंगे तो हम लोग बीटा बोलेंगे, OH को नीचे रखेंगे तो क्या बोलेंगे? अल्फा बोलेंगे ना। डन। अरे क्लियर है, ये मैंने आपको उसमें बताया था बायोमोलिकुल्स में। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट इन डी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जाहिर सी बात है कि हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये डी वाला भी सही है, क्योंकि ये डी कॉन्फ़िगरेशन में है। अल्फा डी शुगर बोलते हैं, बीटा डी फ्रक्टोज बोलते हैं। ठीक है, अब रिड्यूसिंग शुगर इन फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में रिड्यूसिंग शुगर होगा क्या, ये बताओ। अरे होगा, क्योंकि इसमें क्या है? हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोनिक फॉर्म में है ना, ये सेकंड वाला। यस सर। ये बताओ कि हमारे पास ये है, और Hg2+ और H2SO4 डालेंगे तो क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड टूटेगा और OH बन जाएगा क्या? बोलो, ऐसे बन जाएगा क्या? स्टेबल हमारे पास OH बना लेता है। आप ये बताओ, हमारे पास OH भी है, OH भी है, और हमारे पास क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, टोटोमराइजेशन हो जाएगा। यस सर। टोटोमराइजेशन हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बन गया? कीटोन बन गया। अब कीटोन CN बन गया। जाएगा, इसमें CN जाएगा, तो आप बताओ क्या साइनोहाइड्रिन बन जाएगा? यस सर। Yes, sir. साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। अब ये बताओ, इसमें H2 और निकिल डालेंगे तो क्या बन जाएगा? अमीन बनेगा। एमीन बन जाएगा। CH2 और NH2। देखो कोई ऑप्शन दिया है क्या? ऑप्शन फर्स्ट वाला ये। ठीक है, कर लोगे ना, इजी था ये भी। ये बताओ मोस्ट स्टेबल हमारे पास कौन सा है? ध्यान से देखना। हमसे स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है? मिनिमम चार्ज होना चाहिए। बोलो,
देखो हमसे मस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पूछा है, रेजोनेंस नहीं पूछा है। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या होना चाहिए? रेजोनेंस। ये बताओ ये तीसरा वाला स्टेबल कर रहा है क्या? बेकार है सबसे। नहीं तो सर, सबसे स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस यह भी हो रहा है और रेजोनेंस यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पहले वाले में देखोगे ना, तो यह जो कंजुगेट रेजोनेंस है, यानी कि एक के बाद एक रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका जो लोन पेयर है ना, दो जगह बीजी है। चाहे तो वो लेफ्ट भी दे सकता है, चाहे तो वो राइट भी दे सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन भी तो ना खींच रहा है जो। तो आप बताओ क्या एक डायरेक्शन में क्या वो सही दिमाग लगा पा रहा है क्या कि हमें किसको देना है? नहीं लगा पा रहा है। ये दोनों साइड बट जा रहा है ना इसका लोन पेयर, बोलो। यह Yes, sir. स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है। अच्छे से स्टेबलाइज कौन कर रहा है? सेकंड वाला कर रहा है, क्योंकि इसका एक ही साइड हमारे पास क्या है, पूरा फिक्स वैल्यू है। क्लियर है क्या मेरी बातें? बोलो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टुवर्ड कौन? न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, आप बताओ। बहुत ही अच्छा क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अच्छा होगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल अच्छे से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ना। तो डायरेक्टली ये पहला ऑप्शन ही है, पैरा नाइट्रोबेंजीन। आप बताओ कि पैरा पोजीशन से खींच रहा है तो एक बार अपनी इसके आर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा। तो रिंग पे हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिएक्शन कर सकता है क्या? ये बताओ, यह भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और यह भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दोनों विड्रॉ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है रिंग पे पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, तभी तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना। क्लियर है? क्लियर है। ये लिखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H2O। ये बताओ क्या तीनों के तीनों हमारे पास क्या है? क्या सभी के सभी sp3 है क्या? बोलो। यस सर। बिल्कुल है, CH4 है। ऑर्डर डाइपोल मोमेंट बता दो। H2 के पास दो लोन पेयर है, NH3 के पास एक है और इसके पास कितना है? एक भी नहीं है। यह तो डाइपोल मोमेंट इसका 0 होगा। क्या ये भी बातें सही है कि गलत है? सही है सर। सही है। NH3 in H2O is basic nature. NH3 in H2O are Bronsted-Lowry acid। ये बताओ कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जो H+ देता था वो बेस होता था, और ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग जो H+ देता था वो एसिड होता था। जो H+ देता था वो एसिड और जो H+ लेगा वो बेस। बेस। ये सी वाला भी इसका सही है, ठीक है। बॉन्ड एंगल देख लो H2O का, NH3 का, और ये भी तो बातें सही बोला है। सही है ना ये भी? सर ये डाटा याद करना पड़ेगा बॉन्ड एंगल का। अरे देखो बॉन्ड एंगल का ये बताओ, अगर जिसके पास लोन पेयर ना हो तो 109 डिग्री 528 होगा, ये बताओ। जी सर। बॉन्ड एंगल अगर बढ़ता, सॉरी, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है तो लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल कम होता जाता है ना। हाँ कम होता है। हाँ सर। हाँ, करना यस पड़ेगा। सर। डायरेक्टली दिख रहा है इसमें दो लोन पेयर है, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। ये बताओ कि मस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स HBr। HBr के कौन सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा? आप बताओ। HBr में क्या है, H+ है और Br- है, तो जिसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसी के पास रिएक्शन करेगा ना। अब ये बताओ, ये लोन पेयर है, या यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, इसके पास माइनस करेगा, इसके पास कोई फोर्सफुली माइनस करने वाला नहीं है, इसके पास माइनस करेगा लेकिन हाइपर कंजुगेशन की वजह से करेगा, यह भी हाइपर कंजुगेशन। क्या यह रेजोनेंस की वजह से माइनस यहाँ पे दे रहा है क्या? तो रेजोनेंस वाला बढ़िया या फिर हाइपर कंजुगेशन वाला? रेजोनेंस। Resonance. रेजोनेंस। तो जाहिर सी बात है P वाला होगा हमारे पास, पहला वाला ही होगा, ठीक है। अब ये बताओ, एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर द प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस बिकम स्पॉन्टेनियस एट बॉइलिंग पॉइंट। द करेक्ट ऑप्शन। ये भी हो जाएगा क्या? यस सर, अभी पीछे ही तो किया है ऐसा क्वेश्चन। कुछ ज्यादा इसमें नहीं है, कुछ भी ज्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। जस्ट एक मिनट रुकना, कुछ भी ज्यादा नहीं है ना इसमें, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट फ्रॉम पायरोसोलाइट, ये भी मैंने आपको बताया था, रिएक्शन इसका बोला था। और मैंने जब D&F लॉग बता रहा था उसमें, जब हम पायरोसोलाइट से पोटेशियम पर मैग्नेट यानी KMnO4 बनाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या बनता है पोटेशियम मैग्नेट बनता है, यानी K2MnO4 बनता है। कहीं ऑप्शन दिया है क्या? सेकंड वाला ही ऑप्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन है, मैंने आपको बोला था KMnO4 और क्या कर लेना, K2Cr2O7, और एक और था क्रोमिल क्लोरीड टेस्ट, CrO2Cl2। ये तो जरूर आप लोग पढ़ लेना D&F ब्लॉक का, ठीक है। बिल्कुल।
ड्यूमा मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्या बातें सही है कि गलत है? सही है सर। सही है। इन ड्यूमा मेथड एन इज प्रेजेंट, कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू, अरे इसमें नहीं कन्वर्ट होता है, N2 में कन्वर्ट होता है ना ड्यूमा में। देखो ड्यूमा में N2 में कन्वर्ट होता है, जेल्डल मेथड में क्या होता है, NH3 में कन्वर्ट होता है, कुछ ऐसे ही कन्वर्ट होता है ना। ये आप लोग देख लेना। तो जाहिर सी बात है पहला सही है दूसरा गलत है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ये देखो ये भी हो जाएगा क्या, डायरेक्टली देखो क्वेश्चन है, यस सर। क्वेश्चन देख लो, टाइम कम है हमारे पास। ये देखो ये जस्ट मैंने कल ही बताया था, कल ही बताया था ना ये। अरे हमारे पास ये 3 दिया हुआ है, 1 2 3, तीसरे की हेल्प से हमें चौथा लाना है, यही करना है ना। और हमने पता है G4 बराबर क्या, G1 प्लस G2 प्लस G3। सिंपल सी बात, अगर तीनों को जोड़ने पे आ गया तो यानी जो भी माइनस होगा उसमें माइनस कर देंगे। हो जाएगा सर। ये वाला देखो OH है तो कुछ ऐसे बन गया, रिएक्शन 2 में N3 है तो कुछ ऐसे बन गया। जरा बताओ क्या होगा। ये आपको अभी नहीं पता, छोड़ो अभी इसको, टाइम कम है मेरे पास। ये जरा देखना, हमारे पास इतना kg Fe2O3 रिएक्ट विथ इतना kg ऑफ CO अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के अनुसार कुछ ऐसे हो रहा है, x kg ऑफ Fe फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बताओ सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, निकाल ले क्या? अगर मान लेते हैं इसका हमारे पास 50 ग्राम है, इसके 20 ग्राम से रिएक्शन करके इसको 30 ग्राम बना रहा है, तो हम यूनिटरी मेथड नहीं लगा लेंगे डायरेक्टली? यस सर। डायरेक्टली यूनिटरी मेथड है। सबसे पहले हमारे पास 2 की वैल्यू दिया हुआ ना, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? क्लियर है? यस सर। क्लियर है। ये भी देखो हमारे पास टोटल 3 मोल आयन बन रहा है। आप बताओ, कल ही मैंने इसको बताया था आपको, जब 3 मोल बनेगा तो आप बताओ किसमें, इसमें 3 मोल बनेगा क्या, इसमें कितना मोल बनेगा? 2 फर्स्ट वाले में 2, सेकंड वाले में 3। और इसमें आयंस या आयंस नहीं बनाता है, ठीक है, आयंस नहीं बनाता। इसमें क्या बनेगा, इसमें नहीं बनाता, एक ही बन 2 बनेगा। तो पहला वाला ही सही है, ठीक है। ये देखो हमसे क्या पूछा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। आप बताओ फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉल्वेंट का हमारे पास ज्यादा होता है कि सॉल्यूट का, सॉरी सॉल्वेंट का ज्यादा होता है कि सॉल्यूशन का? सॉल सर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सॉल्यूशन का क्या होता है, कम होता है। तो देख लो किसका सॉल्वेंट का ज्यादा है, सॉल्वेंट का देख लो किस में ज्यादा है। यह देखो ये सॉल्वेंट के लिए है और यह क्या है, सॉल्यूशन के लिए। तो पहले वाले में सॉल्वेंट का ज्यादा है ना। यस सर। क्लियर है? यस सर। बाकी सब ये देख लेना, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये भी देखो, ये भी मैंने कल यस सर। एक क्वेश्चन बताया था, सेम बताया था कल, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। कर लेना, मैं आपको ये सेंड करता हूँ। देखो ये क्या पूछा हुआ, मैं करता हूँ सेंड आपको। ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है हाँ, वो दूसरों को जो reduce करता मतलब है। सर माइनस में ज्यादा होता है उसी का वही होता है ना सबसे अच्छा हाँ, जो माइनस रिड्यूसिंग में एजेंट। ज्यादा होता है वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ओके सर। ऐसा ही क्वेश्चन एक आज शाम को एग्जाम में आया था ना। अच्छा, आज शाम में एग्जाम वाले में थे क्या? यस सर। हाँ, तो आपने कैसा किया, किया क्या आपने सही? यस सर। बढ़िया यार, ये आप लोग को प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। यस सर। चलो, बढ़िया। अभी शाम का पेपर मैं कल डिस्कस करूंगा। ओके सर। ठीक है। ओके थैंक यू सर।
बाय सर।